एपिसोड 44। हवेली। रात के 12 बजे। क्रिश सोनल के इस सडन एक्शन से पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अभी रात के 12 बज रहे थे, लेकिन हमारे क्रिश के चेहरे का 12 बजा हुआ था। सोनल के छूने मात्र से क्रिश का शरीर पूरा गर्म हो चुका था। उसके शरीर में 440 वोल्ट का करंट लग गया था। वो स्टैचू की तरह सोनल को अपनी बाहों में लिए बैठा था। सोनल क्रिश की बाहों में कसमसा रही थी और बार बार अक्षय का नाम ले रही थी। क्रिश को अक्षय का नाम सुन गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सोनल आज उसकी बाहों में थी। उससे इस बात का खुशी भी हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी सोनल को अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। क्रिश ने एक लंबी सांस ली और सोनल को देखा। उसके सुर्ख गुलाबी होठ क्रिश को बहका रहे थे। उसके रूई से भी मुलायम स्किन उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसने उसके कान के पीछे टक किया और अपने होठों को उसके होठों के करीब ले गया और धीरे से बोला, सोनल। तो सोनल उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, वो अक्षय, तुमने मुझे कितना वेट कराया। और वो अपनी आधी खुली आंखों से क्रिश को देख रही थी। सोनल अभी भी नींद में थी और अक्षय के साथ एक रोमांटिक डेट पर थी। वो क्रिश को अक्षय समझ रही थी। वो धीरे से अपना हाथ क्रिश के फेस पर ले आई और उसे सहलाने लगी। क्रिश का तो बुरा हाल था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। सोनल की सांसों की गर्मी उसे उसकी ओर करीब ले जा रही थी। वो पल भर के लिए रुका और सीधा सोनल के फूल की पंखुड़ियों जैसे होठों को धीरे से अपने होठों से छू लिया। क्रिश को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे सोनल के होठों को किस कर रहा था। सोनल भी क्रिश के होठों के गर्मी को पाकर वो भी किस में क्रिश का पूरी शिद्दत से साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, मानो दोनों जन्मों जन्मों से प्यासे हैं। करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद जब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो क्रिश ने सोनल को अपने होठों से आज़ाद किया और वो उसके गालों को किस करने लगा। वो धीरे धीरे कर उसके गालों से होते हुए उसके गले में आ गया। वो उसे पूरी शिद्दत से चूमे जा रहा था। वो कॉलर बोन फिर धीरे धीरे क्लीवेज तक आ गया। वो सोनल के बॉडी का कोई भी हिस्से को बिना किस किए छोड़ने वाला नहीं था। उसने धीरे से सोनल के टी शर्ट को उसके बॉडी से अलग किया। अब सोनल के अपर बॉडी में सिर्फ इनर ही थी। रूम में अंधेरा होने की वजह से सोनल को क्रिश का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सोनल को अब होश आ रहा था, लेकिन उसे भी अब ये सब अच्छा लगने लगा था। वो भी मदहोश होने लगी थी। क्रिश तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वो सोनल के पूरे शरीर को बेहताशा चूमे जा रहा था। ऐसा लग रहा था अगर उसने आज ये नहीं किया तो और कभी भी सोनल के करीब नहीं जा पाएगा। क्रिश ने सोनल को किस करते करते बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। वो कभी उसके होठों को, कभी उसके माथे को और कभी उसके नेक और चेस्ट को किस कर रहा था। सोनल की आंखें बंद थी। वो धीरे धीरे से कुछ बोल रही थी। अक्षय नहीं, अक्षय नहीं। क्रिश कहाँ सुनने वाला था। वैसे हमारा क्रिश बहुत डिसेंट था, लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। वो आज पूरी तरह से सोनल को अपना बनाना चाहता था, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। लाइफ में किसी से उसे सच्ची मोहब्बत हुई और वो भी इस हाल में। वो ये भी जानता था कि सोनल भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है। लेकिन तभी उसके सर पर कुछ टूटने की आवाज़ आई। क्रिश अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया। तभी कमरे का लाइट ऑन हुआ तो सोनल चिल्लाकर ब्लैंकेट से अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया। क्रिश वही जमीन पर पड़ा एकटक सोनल को देखे जा रहा था।
सोनल गुस्से से क्रिश को घूर रही थी और वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे छुआ? और वो रोने लगी। क्रिश तो उसे देख हैरान था। उसके माथे से खून आ रहा था। उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसने सोनल के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। सोनल रो रही थी। उसने रोते रोते कहा, तुम भी बाकी लड़कों के जैसे हो। तुमने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ। क्रिश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो सोनल से क्या कहे। उसे गिल्ट फील भी हो रही थी। क्यों उसने सोनल के साथ ये सब करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी वो अपने आप को रोक भी नहीं पाया। वो सोनल से और कुछ भी नहीं कहा और सीधा उठकर कमरे से बाहर चला गया। सोनल उसे जाता देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन वो उसे नाराज करना भी नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं उसे भी उसका छूना पसंद आ रहा था। सोनल कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। वो वैसे ही बैठे बैठे रोए जा रही थी। क्रिश कमरे से बाहर आ गया और गुस्से में एक पंच दीवार में दे मारी। वो सोनल पर नाराज नहीं था, वो अपने आप पर नाराज था। वो यही सोच रहा था आखिर क्यों वो बहक गया था। उसे सोनल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद को ही गालियां दे रहा था। हवेली में सभी सो रहे थे, इसलिए वो गार्डन एरिया में आ गया। उसके माथे से खून बह रहा था। वो गार्डन में आकर बैठ गया। उसने एक गार्ड को बुलाया तो तुरंत वो उसके पास आ गया। तो क्रिश ने कहा, मुझे एक शराब की बोतल लाकर दो और फर्स्ट एड बॉक्स। तो गार्ड ने सर झुकाकर ओके कहा और वहां से चला गया। क्रिश वही कुर्सी पर बैठकर सोच रहा था आखिर क्यों क्रिश तूने अपने आप को नहीं रोका। तूने सोनल के साथ बहुत गलत किया है। वो यही सब उलझन में था, तभी गार्ड शराब और फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और टेबल पर रखकर साइड पर सर झुकाकर खड़ा हुआ। तो क्रिश ने उसे वहां से जाने का इशारा किया तो गार्ड वहां से चला गया। क्रिश ने एक गहरी सांस ली और अपने माथे पर लगे चोट को कॉटन से साफ करने लगा और फिर ऑइंटमेंट लगा लिया। उसे पेन तो हो रहा था, लेकिन सोनल के आगे ये दर्द उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। उसने एक गहरी सांस ली और सामने रखे शराब के बोतल को उठा लिया। क्रिश वैसे तो ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन कभी कभार दोस्तों के साथ पी लिया करता था। लेकिन आज उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि गम भुलाने के लिए उसे शराब का सहारा लेना पड़ा। वो बहुत टेंशन में भी था और इसलिए वो आज शराब पीना चाहता था।